हमारे यहाँ कार्यक्रम था महिलाओं का पहला बड़ा कार्यक्रम, लगभग साल हो गया। तो उसमें ये स्थिति थी कि इतनी महिलाएं आ गई थी कि भीतर भरने के बाद खड़े होने की जगह नहीं थी। और हमारे यहाँ का इतिहास है कि कभी कोई दुर्घटना महिलाओं के साथ नहीं हुई है। पूरे बिहार में बदलाव की लहर है कि ये पहली पार्टी है जहाँ 40 महिलाओं को टिकट देने का वादा किया है हमारे प्रणेता ने, और 40 से अधिक अगर योग्य महिलाएं निकली तो उससे ज्यादा भी दिया जाएगा। पाटलिपुत्र की धरती पर यह ऐतिहासिक होगा और मैं समझता हूं कि आज तक बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर जयंती के आयोजन पर इतना बड़ा आयोजन कभी आज तक नहीं हुआ होगा। कैसे वोट, क्या मारपीट करके तो खींचनी नहीं, हम उसकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वो हमको वोट देंगे, हर कोई यही करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली होने वाला है जनसुराज के तरफ पर। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमित पासवान जी मौजूद है और इनसे भी जानते हैं कि बिहार बदलाव रैली को लेकर क्या कुछ तैयारी है और कहां-कहां से लोग आने वाले हैं इस रैली में। अच्छा, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जिस तरीके से बिहार बदलाव रैली होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपका चैनल का जितने भी दर्शक जुड़े हुए उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जनसुराज की ओर से। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि इस बदलाव रैली का, तो मैं स्पष्ट बता दूं कि ये बदलाव रैली पाटलिपुत्र की धरती पर यह ऐतिहासिक होगा और मैं समझता हूं कि आज तक बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर जयंती के आयोजन पर इतना बड़ा आयोजन कभी आज तक नहीं हुआ होगा। आपको मैं बता दूं कि पूरे बिहार के विभिन्न जिलों और प्रखंड के एक एक पंचायत से लोग, जितने भी जनसुराजी हैं, जितने भी जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं देख रहा हूं कि वह निस्वार्थ भाव से न कोई पार्टी से कोई सहयोग की उम्मीद कर रही है। सीधा इस बिहार जो बदलाव की मुहिम आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक इतिहास के रूप में आयोजन करने का काम किया है। आपने सुना होगा कि जो 74 का आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उससे भी बड़ा यह आंदोलन का रूप लेगा। यह बिहार का बदलाव का एक बहुत बड़ा शंखनाद होगा इस गांधी मैदान की धरती से। और आपने देखा होगा कि बीपीएससी के छात्र की जो इन्होंने मामला उठाया था और यह हाईकोर्ट तक के भी जनसुराज पार्टी की ओर से मुकदमा भी लड़ा गया। और इसी पवित्र भूमि पर जो कि गांधी जी आप देख रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति के नीचे आदरणीय प्रशांत जी लगातार 14 दिनों तक बिना अन्न पानी के जो है कि वह अनशन पर बैठे रहे और इसी गांधी मैदान से आज यह बदलाव रैली का आगाज किया गया है। आपको आने वाला समय जो 2025 होगा, आपको दिखाई देगा कि इस तरह का जो गांधी मैदान में जो तैयारियां की गई है, यह किसी जाति धर्म संप्रदाय की रैली नहीं है, यह बल्कि जनसुराजी जो कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इसमें शामिल हैं और सबका निस्वार्थ भाव से अपना अपना गाड़ी, अपना अपना बस, अपना अपना व्यवस्था से जो है कि लाखों लाख की संख्या में लोग आने का रैली को लेकर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा रैली होने वाला है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इतनी बड़ी जयंतियां किसी दल और किसी संगठन ने नहीं मनाया होगा। आपको इस गांधी मैदान का जो रैली होगा, बाबा साहब के लोग नाम बेचने का काम करते हैं, लेकिन जनसुराज पार्टी काम करने का पर भरोसा करता है और यह आगाज होगा, यह दिखाने का काम करेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं हुआ है। जो इस बार चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि जो रैली हो रही है ये चुनाव को लेकर रैली किया जा रहा है, मतलब क्या लोगों का समर्थन लेने के लिए? देखिए, चुनाव एक अलग चीज है। हाँ। वो 2025 का अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। यह एक महान पुरुष जो कहा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें देश से नहीं पूरी दुनिया लोहा मानते थे, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, ज्ञान का भंडार उनके पास है। और आज जो भारतीय लोकतंत्र है, जिसकी दस्तावेज उन्होंने तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, तो इतने बड़े जो कि अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पिछड़ा, गरीब, दलित, महिला, पुरुष को अगर संवैधानिक दर्जा अधिकार, अगर कहीं कोई मुखिया का चुनाव भी लड़ने का अधिकार दिया, किसी को महिलाओं को अगर शिक्षा का अधिकार दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार जो जिस तरह से दिया है,
इस तरह से महापुरुषों पर आज तक बहुत तरह की रैलियां आयोजन हुआ है, लेकिन इस तरह का आयोजन जो प्रशांत किशोर ने ठाना है, मैं समझता हूं कि इस आंदोलन के साथ बदलाव रैली के सामने, बाबा साहब की जयंती के सामने सारे आंदोलन फीका पड़ेगा। लोगों का समर्थन मिल रहा है इस रैली को लेकर? इस रैली को लेकर काफी उत्साहित है। गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं। कई गांव का हम लोगों ने दौरा किया, कई जिलों का हम लोगों ने दौरा किया। आज हम लोग को जो जिम्मेदारी मिला है, पूरे गांधी मैदान में सारे व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। किसी भी तरह के जो हमारे बिहार के विभिन्न तरह के लोग आ रहे हैं, इस रैली में भाग लेने आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़े। एम्बुलेंस की व्यवस्था से लेकर खाने पीने रहने सहने की सारी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए इस रैली में जितने भी लोग आ रहे हैं, वह अपने उत्साह में आ रहे हैं, न किसी का कोई दबाव है। बड़ी तादाद में भीड़ लगने वाली है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था होगी? हमने पहले ही कहा कि आप देख लीजिए, चारों ओर गांधी मैदान का जो है तंबू लग रहा है, कैंप लग रहा है। मेडिकल कैंप से लेकर खाने और रहने सहने पीने की व्यवस्था किया जाएगा। जन स्वराज का जितने भी वॉलेंटियर, जितने भी सिपाही हैं, एक एक कार्यकर्ता मुस्तैद रहेंगे और जहां किसी तरह की कोई बात होती है तो वह कार्यकर्ता उठाकर उसे एम्बुलेंस में और समुचित व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। उसे हर तरह का खाने पीने रहने की अन्य सुविधाओं का जो है कि व्यवस्था करने का काम करेंगे। बिहार बदलाव रैली अभी काफी चर्चा में है, हर तरफ अभी इसी की गूंज उठी हुई है। क्या लगता है कि बदलाव होगा? बिहार बदलाव रैली जिस तरीके से होने वाला है, बिहार, पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। हाँ। बिहार करवट ले रहा है, बदलाव की करवट बिहार ले रहा है। समाजवाद के महान चिंतक लोहिया ने कहा था कि जिंदा समाज एक सप्ताह से ज्यादा इंतजार नहीं करता है। बिहार की जनता लालू और नीतीश के राज को 35 साल से बर्दाश्त कर रही है, तो अब जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जनता ऊब चुकी है और आप देखेंगे कि उस परिवर्तन की जो ब्यार है वो शंखनाद होगा उसका 11 अप्रैल को। हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर परिवर्तन का जो शंखनाद करेंगे। जो शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है, हमारा नौजवान हताश है, जो पलायन की पीड़ा है, हमारे नौजवान जब उनको घर में अपने बच्चों, बाल बच्चे, पत्नी के साथ रहना चाहिए तो वो अपने खून पसीना बहाने के लिए गुजरात चले जाते हैं। वोट देता है बिहार, 40 में 30 से ज्यादा सीटें एनडीए ले जाए बिहार से और विकास हो गुजरात का। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इकबाल ने कहा था कि जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। तो बिहार की जनता ने कश्मकश लाया है, बिहार की जनता अंगड़ाई ले रही है, लड़ने के मूड में है और इन लोगों की लंका को आग लगाने के मूड में है। आप देखेंगे कि 2025 में जनता इनको एनडीए हो या महागठबंधन दोनों को मुक्त कर देगी। इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 1974 में आपको मालूम है कि बच्चों के मेज का पैसा 11 नया पैसा गुजरात में बढ़ गया था। गुजरात के एक सरकारी मेस में लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना से गुजरात गए, वहां के छात्रों के आंदोलन को लीड किया और फिर इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने उस समय की इंदिरा गांधी, जिसे कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उस इंदिरा गांधी के खिलाफ शंखनाद किया। और आपने देखा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान से जो बिहार में बदलाव की लहर उठी, उसने पूरे देश में इंदिरा गांधी की सत्ता को पलट दिया। तो वही लहर बिहार में भी जन स्वराज, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जो लहर उठी है, पहली मर्तबा बिहार अंगड़ाई ले रहा है। दिल्ली के लाल किले पर कोई बिहार का बेटा स्थापित हो, बिहार का बेटा झंडा फहराया दिल्ली के लाल किले पर, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या लगता है कि रैली में भीड़ इकट्ठी होगी? अरे भाई, 2 अक्टूबर को हमने सिर्फ अंगड़ाई ली थी, 2 अक्टूबर 2024 को। आज से 4-5 महीना पहले हमने सिर्फ अंगड़ाई ली थी पटना के गांधी मैदान में। तो कितने लोग हैं? अब तो अभी तो 1,07,00,000 जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं। हमारा पोर्टल खुला उम्मीदवारी का, तो अब तक 12,000 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। रोजाना लोग फिजिकली आ रहे हैं, अपनी का जो शुल्क है जमा कर रहे हैं और उम्मीदवारी दे रहे हैं। तो एक आकर्षण हमारे दल के प्रति, एक लोगों का खिंचाव है हमारे दल के प्रति। और ये समाज के सभी वर्ग में पहली मर्तबा एक पार्टी है जो न जात पर बात कर रही है, न पात पर बात कर रही है, न भड़काव पर बात कर रही है, न धार्मिक उन्माद पर बात कर रही है। ये सिर्फ विकास पर, लोगों की जो बुनियादी समस्या है, जो बुनियादी प्रॉब्लम है, रोटी, कपड़ा और मकान, विश्व स्तरीय शिक्षा, पलायन
से लोगों को मुक्त करना, नौजवानों में जो निराशा है, हताशा है, उससे बिहार को मुक्त करने के लिए जो बिहार अंगड़ाई ले रहा है, उसका साक्षी बनेगा 11 अप्रैल इस गांधी मैदान में। अब देख रहे हैं आप तैयारियों का आप जायजा लीजिए किस तरह हमारी तैयारी चल रही है। और पूरे बिहार में बसों से, ट्रेनों से, अपनी निजी गाड़ियों से बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों में अभी से रिजर्वेशन करा रहे हैं और बहुत से लोग उस दिन टिकट लेके आएंगे। हमने एक भी कैरेक्टर दिया है कि और पार्टियों की तरह लोगों को मार पीट के ट्रेनों से उतार करके मत और रैली में आओ, टिकट कटवा करके एक कैरेक्टर पेश करो कि हम बिहार कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा, उस दिन भगदड़ हो सकता है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि काफी संख्या में लोग आने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? अरे भाई, हम लोगों ने पटना के जिला प्रशासन को विधिवत लिख दिया है। हम लोगों ने यातायात के डीजीपी जो हैं उनको लिख करके दिया है कि आप यातायात की व्यवस्था करें, आप जेपी ब्रिज पर करें, गांधी मैदान पर करें, दक्षिण बिहार से आने वाली गाड़ियों की व्यवस्था करें। तो हमने शासन और प्रशासन को, राज्य के गृह विभाग को, पुलिस मुख्यालय को और यातायात के लोगों को, सबको हम लोगों ने लिख करके सब दिया है कि यहाँ सारी व्यवस्था की, जिस तरह लोग आ रहे हैं उनका हम लोगों ने पानी का, सत्तू का, सबका इंतजाम किया है, खाने पीने का सब इंतजाम किया है। और प्रशासन और शासन भी जनता का, ये भारत जो देश है वो एक कल्याणकारी राज्य है, एक वेलफेयर स्टेट है, यो के कोई व्यापारी की दुकान नहीं है। तो ये शासन और प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि लोगों के पीने के पानी का लोगों को असुविधा नहीं हो, लोग गर्मी से परेशान नहीं हो। यहाँ पर मेडिकल कैंप हम अपना भी लगा रहे हैं। हमारी जन स्वराज की टीम में सैकड़ों डॉक्टर पूरे देश नहीं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं और वो भी सब लोग इस रैली में आ रहे हैं। आपने देखा कि 2 अक्टूबर को जो हमारी रैली हुई थी तो 1 दर्जन से ज्यादा देशों से लोग आए थे। सिर्फ बिहार के लोग नहीं आए थे, सिर्फ भारत के लोग नहीं आए थे, 1 दर्जन देशों से लोग आए थे। उसी तरह पूरे देश से लोग आ रहे हैं जो बिहार में जो बदलाव की हवा है उसके साक्षी बनने के लिए। महिलाओं को लेकर क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है। आपको पता है कि हमारे यहाँ एक अलग से एक सुरक्षा के लिए टीम है और उसको सारी हिदायतें दी जा रही हैं और सारी मीटिंग कर रहा है, वो सुरक्षा के लिए काम करेगा। और हमारे यहाँ का इतिहास है कि कभी कोई दुर्घटना महिलाओं के साथ नहीं हुई है। हमेशा हम कार्यक्रम करते रहते हैं। आपके सामने बापू सभागार है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था महिलाओं का पहला बड़ा कार्यक्रम, लगभग साल हो गया। तो उसमें ये स्थिति थी कि इतनी महिलाएं आ गई थी कि भीतर भरने के बाद खड़े होने की जगह नहीं थी और हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ा था और उनके साथ बाहर जाके बहुत देर तक बात करना पड़ा था। तो महिलाएं अपने को हमारे यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं। बीइंग अ महिला और महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी, मैं आपको ये वादा करती हूँ कि किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना नहीं होने वाली है। पुख्ता इंतजाम इसके किए गए। अच्छा, इस बार क्या लगता है, आप पिछले बार का तो बताइए कि काफी तादाद में महिलाएं आ चुकी थी, इस बार क्या लगता है कि उतने ही तादाद में आने वाली है कि उससे भी ज्यादा? देखिए, आपको लग रहा है कि मुझको लगता है लगभग 3 लाख कुर्सियाँ लग चुकी हैं, लगभग, और कम से कम 2 लाख 5 लाख तो पक्का भरने में, और उसके अलावा खड़े रहने, तो समझिए कि 6-7 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है, आने वाले हैं। क्योंकि अभी तक तो कैलकुलेट हो चुका ना कि कौन आएंगे, किस जिले से कितने आएंगे, पटना से कितने, ये सारा कुछ तय हो चुका। तो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं अच्छी तरह से कि 6-7 लाख के करीब लोग आने चाहिए। तो अगर इतने लोग आने चाहिए तो उनकी तैयारी उसी तरह से की गई है। और महिलाएं क्यों अधिक आएंगी? इसलिए अधिक आएंगी कि हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत अधिक तवज्जो दी जाती है। क्या तवज्जो दी जाती है? वो ये है कि ये पहली पार्टी है जहाँ 40 महिलाओं को टिकट देने का वादा किया है हमारे प्रणेता ने, और 40 से अधिक अगर योग्य महिलाएं निकली तो उससे ज़्यादा भी दिया जाएगा। तो वो सब महिलाएं तैयारी में लगी, हर बार वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और इस बार भी भाग लेंगी। और महिलाएं और युवा बहुत होंगे, क्योंकि महिलाओं और युवा के लिए हमारे यहाँ से बहुत सारे कार्यक्रम अभी से किए जा रहे हैं। हमारी तो बात ये है कि हम 243 के 243 पे खड़े कहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं का वोट खींचने के लिए, युवाओं का वोट खींचने के लिए ऐसा कह रही हैं? बेटा जी, वोट खींचने के लिए तो हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, तो हम वही करेंगे ना। कैसे वोट, क्या मारपीट करके तो खींचनी नहीं, हम उसकी भलाई के लिए काम करेंगे तो वो हमको वोट देंगे। हर कोई यही करता है। हम कोई परचून की दुकान थोड़े ही लगाए हैं, वो चले या ना चले, हमको तो अपनी राजनीति चलानी है। और वोट खींचने की बात है, वोट हम कैसे खींचेंगे? वो उनके लिए काम कर रहे हैं हम इतने दिनों से, तो वो हम ही को वोट देंगी।
और जो वोट वोट दे नहीं दे ये तो बाद की बात है। अभी फिलहाल ये बात है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं और उनका हम पे विश्वास है और वो आएंगी और पूरी तरह से आएंगी, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, युवा भी आएंगे। हम आज तक ऐसी महारैली कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। और पता नहीं, एक बार का मुझको याद आता है, आप शायद होंगी भी नहीं उस समय, लालू जी का वो लाठी पिलावन रैली जिसमें मारपीट करके जबरदस्ती लोग लाए गए थे, उसमें भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ को भी हम फेल करने वाले हैं, क्योंकि इसलिए फेल करने वाले कि जबरदस्ती की भीड़ थी, मारपीट के लिए भीड़ थी। ये प्रेम से जमा की गई भीड़ होगी और ये बिहार के बदलाव के लिए जमा कई गई भीड़ होगी। इसलिए ये भीड़ अलग होगी, ये भीड़ नहीं होगी। ये बिहार के बदलाव में जो लोग अपना कंधा लगा रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, ये वैसे लोगों की भीड़ होगी। तो हमारे यहाँ कल जम के होने वाला है। ये सारे इंतजाम भी किए गए हैं चारों तरफ। आप ध्यान से देखिए, फूड स्टॉल लगाए जाएंगे, खूब बढ़िया आपको चावल और छोले का इंतजाम किया गया है। अनगिनत सत्तू के स्टॉल लगाए जाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी को देखते हुए सत्तू के स्टॉल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, वो लगाए जाएंगे। पानी का पुख्ता इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। भगवान करे, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, लेकिन यदि दुर्घटना होती है, यदि कुछ अनहोनी हो जाती है, तो चारों तरफ प्राथमिक शिक्षा केंद्र 8 ऐसे केंद्र लगाए जाएंगे जिसमें सब में डॉक्टर, नर्स, पूरा यूनिट, एम्बुलेंस, फर्स्ट एड किट, थोड़ी बहुत दवाइयाँ, हर कुछ मौजूद होगा। और उससे भी बढ़ के अगर कुछ छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है तो हमने 4 हॉस्पिटल में बात करके रखा है, एम्बुलेंस हमारा लगा रहेगा, वहाँ फ्री ट्रीटमेंट जनसुराज की मतलब तरफ पहले से पूरी तैयारी। सारी तैयारी जो किसी ने नहीं की होगी। इसीलिए कहती हूँ मैं कि न भूतो न भविष्यते, न ऐसा कभी रैली हुआ न होगा। ये पहली बार हो रहा है, और अगर आगे इतना बड़ा रैली कभी होगा तो वो भी जनसुराज ही करने वाला है, ये पक्की बात है। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन लोगों की बातों को सुना, और वहीं जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बिहार बदलाव रैली को लेकर सारा इंतजाम पहले से ही कर लिया गया है, कुछ भी चूक नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है बिहार बदलाव रैली को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।